नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंस के लिए वैज्ञानिक नाम। देखिए, ये जो क्लास है ना, प्रीवियस आए हुए एनटीपीसी के वैज्ञानिक नाम जो पूछे जाते हैं, देखो किसी भी जीव जंतु से या पादप से, है ना, मसालों से, कईयों के वैज्ञानिक नाम आपसे पूछता है सीधे पेपर में। जैसे कि आपको कह देता है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। होने के लिए सभी चीजों के, जो भी विज्ञान में जितनी भी चीजें हैं, सभी के वैज्ञानिक नाम है ना। लेकिन हमें इतनी याद रहेंगे नहीं। हमने वो लिए हैं जो टॉप 50 है आपके लिए, है ना। टॉप 50 जो है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की, एएलपी टेक्नीशियन की, जेई की, है ना, उन सभी में एक क्वेश्चन इसमें से आना है। एक स्लाइड आपके लिए प्रोवाइड करवा दी है जानवरों के लिए, और इसके बाद अगली स्लाइड है वो पादपों के लिए, है ना। पादप में क्या है, जैसे आपके लिए नीम का पेड़, नीम का नाम पूछ लेता है, बरगद का पूछ लेता है, मसाले हैं हल्दी, चाय, कॉफी, गेहूं, प्याज, लहसुन, इनके वैज्ञानिक नाम क्या है ना। मोस्टली उनको पूछता है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है चीजें, है ना। उसी प्रकार से जो हमारे आसपास के जानवर है ना, उनके बारे में पूछ लेता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मनुष्य का नाम, जो सबसे फेमस और सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। एक चीज और छोटी सी बता देता हूं, सबसे पहले सभी के लिए अप्लाई होगी। ये जो वैज्ञानिक नाम लिखे हैं ना, ये कैसे आए। देखो, किसी भी चीज का, जैसे हमें, हमारी जाति क्या है, हमारा वंश क्या है ना, हमारा गण क्या है, हमारा कुल क्या है, हम कौन से जगत के हैं, कौन से संघ के हैं। इसी प्रकार से सभी जानवरों के और सभी पादपों के, उनके भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरी जाति कुछ है, मेरा कुल कुछ है, मेरे गण कुछ है। इसी प्रकार से आप सभी के। तो एक जो चीजें होती हैं क्रम वाइज, मैं आपके लिए बता देता हूं। सबसे पहले किसी का भी वैज्ञानिक नाम होगा तो उसका जगत होगा। ठीक है, जगत के बाद आता है संघ, फिर आता है वर्ग, फिर आता है गण, फिर आता है कुल, कुल के बाद आता है वंश, फिर उसकी आती है जाति। तो कितने भागों में बांटते हैं? 7 भाग। 7 चीजें होती हैं किसी भी पादप या किसी भी जानवर की, या मनुष्य खुद भी। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो साथियों, ये जो नाम मैंने लिखे हैं, इसका जो पहला अक्षर है, ये वाला पहला अक्षर हमेशा वंश को दिखाएगा और दूसरा अक्षर जाति को दिखाएगा। अगर किसी का नाम आपसे पूछे पेपर में, कहे कि मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस में वंश कौन सा है, तो आप चकरा जाएंगे कि यार ये तो वंश पूछ रहा है नाम देके। तो साथियों, घबराए नहीं, पहला शब्द किसी का भी वो वंश बताएगा कि हम होमो वंश के। हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? होमो सैपियंस। तो हमारा वंश कौन सा है? होमो। और जाति कौन सी है? सैपियंस। ठीक है, ये होता है वैज्ञानिक नाम को लिखने का या पहचानने का तरीका। ठीक है, ये अभी मैं आपके लिए बताऊंगा जब आने वाली क्लासें होंगी, जिसमें जगत पढ़ाएंगे कि 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, 2 जगत थे, 3 जगत थे। ये कैसे हम कहते हैं कि हम जंतु जगत में आते हैं और पादप वाले पादप जगत में आते हैं, है ना। इसको पूरी तरह पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास है वैज्ञानिक नाम के लिए। तो मनुष्य का हो गया होमो सैपियंस, होमो वंश हो गया, और ये सैपियंस की जाति हो गई। साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अगला नाम है मेढक का। मेढक का भी बहुत पूछा जाता है। मेढक का नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, क्या नाम है? राना टिग्रीना। इसी तरह से याद करने पड़ेंगे, पूरा एक पेपर पर उतार के, और डेली देखना है इनको, तभी जाके ये याद होंगे, है ना। एक दिन में मुझसे भी याद नहीं हुए थे, है ना, अभी भी कई सारे भूल जाते हैं हम। तो साथियों, अगला नाम है शेर। लॉयन का क्या नाम है? पैंथेरा लियो, है ना। लॉयन को लियो बोलते हैं, तो थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा, पैंथेरा लियो। बाघ, बाघ मतलब होता है टाइगर। जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल एनिमल है टाइगर, इसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। आप कभी भी देखना, आप जू जाएंगे ना घूमने, तो जू में
किसी भी जानवर का, जानवर होगा तो जानवर के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई होगी या पत्थरों पे लिखा हुआ होता है, तो उस पे वैज्ञानिक नाम ही लिखे हुए होते हैं। कभी भी गौर करके देखना कि शेर अगर कहीं पे बंद है तो शेर के बाहर जो पत्थर का बना हुआ है या टी शर्ट पे उस पे लिखा हुआ है शेर, तो उसके बारे में जो भी विवरण लिखा हुआ होगा ना कि इतने फिट का है, ये कलर है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं, तो साथियों वैज्ञानिक नाम ऊपर जरूर लिया होगा। पैंथेरा लियो हुआ। बाघ के लिए क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। उसी प्रकार से चीता होता है पैंथर जिसको बोलते हैं, इसका नाम है पैंथेरा पार्डोस। ठीक है, इतना बात याद हुई। गाय, गाय के लिए है बोस इंडिगस। हमारी गाय माता का क्या नाम है? बोस इंडिगस। ऐसे मत करना किसी से कहीं घर पे कि गाय देखे और आप बोलने लग जाओगे बॉस इंडिगस, बॉस इंडिगस, है ना, कोई थप्पड़ वप्पड़ मार देगा, है ना। वैज्ञानिक नाम रखने हैं ओनली पेपर की, है ना, किसी से पूछ लो। तो भैंस का नाम क्या होता है? बोबेलिस, बोबेलिस। ठीक है। बिल्ली का क्या नाम है? बिल्ली का नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। ओके। और कुत्ते का नाम होता है कैनिस फेमिलियस। कुत्ते का तो एक ट्रिक भी है छोटी सी, कुत्ता क्या है? अपने फैमिली का मेंबर है कि नहीं? है ना। कुत्ते क्या है? आजकल लोगों की फैमिलियों के मेंबर है, बड़े बड़े परिवारों में लोग कुत्ते को अपने फैमिली का मेंबर मानते हैं, तो इसी से याद रहेगा कुत्ता क्या है? फैमिली का मेंबर, कैनिस फैमिलियस। ठीक है। अगला है बकरी। बकरी का है कैप्टा हेटमस। ठीक है साथियों, क्या है बकरी का? कैप्टा हेटमस। अगली है भेड़। भेड़ का नाम है ओबिस अराइज, है ना, थोड़े डिफिकल्ट नाम है, ओबिस अराइज। इसी प्रकार से याद रखना पड़ेंगे, एक शब्द भी याद रह जाएगा ना पेपर में से हो जाएगा। और ये साथियों, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये एनटीपीसी में आए हुए हैं। जो 125 शिफ्ट हुई थी पिछली बार 2021 में, उसमें किसी ना किसी शिफ्ट में कोई ना कोई आया है। अब हर एक का मैं लिखता कि ये इस शिफ्ट में स्टेट वाइज है, थोड़ा डिफिकल्ट होता अपने लिए, है ना। हमें याद करना है इस चीज। भालू। भालू का क्या नाम है? उसर्स मेटिमेस कार्निवोर, है ना। इनके 3 नाम हो गए, तो तीसरा क्या है? इसकी उपजाति है ना। ऐसा मत करना कि कहीं कुल ना लो, ये इसकी उपजाति। अगला है खरगोश। खरगोश का है ऑरिटोलेगस कुनिकुलस, है ना, ऑरिटोलेगस कुनिकुलस। चलिए अगला है हिरण का नाम। हिरण का क्या है साथियों? सर्वस अलाफस, है ना। इसी प्रकार से याद रहेगा। ऊट, ऊट को तो क्या बोलते हैं हम लोग? कैमल बोलते हैं। ऊट का इंग्लिश नाम है कैमल, तो कैमल से ही बना है कैमिलस डोमेडेरियस। कैमिलस डोमेडेरियस ऊट का नाम। लोमड़ी का क्या नाम है? कैनिडे। लोमड़ी का क्या नाम है? कैनिडे। मक्खी। मक्खी का तो कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मस्का डोमेस्टिका, या इसको फल मक्खी भी बोलते हैं, है ना। पेपर में फल मक्खी भी लिख सकता है, ऐसा नहीं है कि मक्खी लिख। ठीक है, क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। अगला है मोर। मोर है पिकॉक, तो पिकॉक से पैवो, पावो क्रिस्टेशियस। हाथी एफिलास इंडिया, है ना। हाथी का क्या नाम है? एफिलास इंडिया। डॉल्फिन, डॉल्फिन फिश, डॉल्फिन फिश का नाम है साथियों प्लाटेनिल्टा गांगेटिका, है ना, प्लाटेनिल्टा गांगेटिका। एक है घोड़ा। घोड़ा का नाम है इक्वास कैविलस। ठीक है साथियों, घोड़े का क्या नाम है? इक्वास कैविलस। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक हमारे उनकी और है पादपों की, है ना, एक स्लाइड उसको कंप्लीट करते हैं, अच्छे से सारे याद हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, अब देखते हैं कुछ पादपों के, है ना। पादपों में सबसे पहला है हमारा गेहूं। गेहूं खाते हैं, तो गेहूं का क्या नाम है? गेहूं का नाम है टिट्रिकम एक्विसिटा। तो गेहूं के इस नाम में टिट्रिकम जो है वो क्या है? वंश, और एक्विसेटम क्या है इसकी? जाति, है ना। तो गेहूं का क्या नाम है साथियों? वैज्ञानिक टिट्रिकम एक्विसिटम, है ना। ये भी सारे जो लिखे हैं मैंने, ये एनटीपीसी में ये भी आए, है ना। और भी जो भी आप एसएससी की तैयारी करते हैं ना, एसएससी में भी अगर वैज्ञानिक नाम आता है ना, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आपकी 10-15 मिनट की वीडियो आपके लिए क्वेश्चन पक्का कर रही है। चलिए, धान का नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। ठीक है, धान का क्या नाम है साथियों? ओराइजा सटाइवा।
अगला है मटर। मटर का तो नाम मैंने पहले ही बताया हुआ है, जब हमने मेंडल के नियम पढ़े थे, या है ना, मेंडल के नियम में पढ़ाया था ना, पाइसम सटाइवम, मटर के पौधों को उन्होंने प्रयोग किया था, तो मटर का क्या नाम है, पाइसम सटाइवम। चलिए सरसों, सरसों को बोलते हैं मस्टर्ड, और मस्टर्ड का नाम है ब्रेसिका कैंपेस्टेरिस। क्या नाम है, ब्रेसिका कैंपेस्टेरिस। कमल का क्या नाम है, नेलम्बो न्यूसिफेरा कार्डर। ठीक है। अब इसके बाद है बरगद। बरगद को बोलते हैं बनियान ट्री। तो बनियान ट्री का क्या नाम है, फाइकस बेंगालेसिस। क्या नाम है, फाइकस बेंगालेसिस। सीधा सीधा प्रश्न है, एक अक्षर भी याद रह जाए तब भी हमारा प्रश्न सही हो जाएगा, है ना। अगला है गन्ना। गन्ने को क्या बोलते हैं, शुगर केन। इंग्लिश का क्या शब्द है इसका, शुगर केन। और कुछ वैज्ञानिक नाम तो हमारे ऐसे हैं जिसकी अगर इंग्लिश देखोगे ना, उसी से मिलता हुआ नाम है, लेकिन ये जो भी भाषा में लिखे हुए लैटिन भाषा के नाम है ना। वैज्ञानिक नाम कौन सी भाषा के हैं, लैटिन भाषा के। तो गन्ने को क्या बोलते हैं, शुगर केन बोलते हैं। तो सुग्रेंस ऑफिसिनेरो, है ना। सुग्रेन से ही पकड़ लेंगे पेपर में, हम तो पूरा आपसे लिखवाएगा नहीं, तो सुग्रेन से ही समझ में आ जाएगा, ये तो गन्ने का नाम है। चलिए प्याज का क्या नाम है, ऑनियन का एलियम सीपा। एलियम सीपा, प्याज बहुत खाते हैं हम लोग, तो क्या नाम है प्याज का, एलियम सीपा। कॉटन, कपास। कपास का क्या नाम है, गैसीपियम। क्या नाम है साथियों, गैसीपियम। अगला है मूंगफली, पीनट। तो पीनट का क्या नाम है, एरिकिस। एरिकिस। कॉफी, कॉफी का नाम है, कॉफी का तो नाम शब्द से ही पता पड़ जाएगा, कॉफी अरेबिका। ठीक है, कॉफी अरेबिका। चाय और कॉफी का नाम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आता है, एनडीए नेवी में भी इनके नाम पूछे जाते हैं कॉफी चाय के। कॉफी का नाम है कॉफी अरेबिका, और चाय का थिया सिनेंसिस। क्या नाम है, थिया साइनेंसिस। चलिए अंगूर। अंगूर को ग्रेप्स बोलते हैं, इसका नाम है विटियस। क्या नाम है, विटियस। अगली है हल्दी। हल्दी, टर्मरिक का नाम है कुरमुरा लौंगा। कुरमुरा लौंगा हल्दी का नाम है साथियों, कुरमुरा लौंगा। मक्का। मक्के का नाम है जिया मिर्च। क्या नाम है मक्के का, जिया मिर्च। टमाटर है, टमाटर का नाम है लाइकोप्रेस्किन। ठीक है, टमाटर का क्या नाम है, लाइकोप्रेसिकन। नारियल। नारियल का नाम है कोको न्यूसिफेरा। देखो इसका तो भी शब्द से याद हो जाएगा, कोकोनट। नारियल को क्या बोलते हैं, कोकोनट। तो कोकोनट से कोको, कोको न्यूसिफेरा। इसी हिसाब से थोड़ा मिला मिला के राइमिंग से याद होंगे ना, 2 दिन में याद हो जाएंगे ये नाम। नारियल, कोको न्यूसिफेरा। अगला है सेब। सेब का है मेलस प्यूमिया, है ना। नाशपाती का है पायरस प्यूमिनिस। केसर। केसर का नाम है क्रोकस सेटिवियस। ठीक है, केसर का क्या नाम है, क्रोकस सेटिवियस। अगला है बैगन। बैगन का नाम है साथियों सोलेनम मेलोंजेना। क्या नाम है, सोलेनम मेलोंजेना। और इसका प्रश्न पेपर में आता है, ये दोनों एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट। और ये पूछता है बैगन के लिए इसका वंश क्या है। ठीक है, बैगन का और आलू का एक ही वंश है, क्या नाम है, सोलेनम नाम, सोलेनम मेलोंजेना। आम। आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगो का क्या नाम है, मैंगो। मैंगो से होगा मैंगीफेरा इंडिका। साथियों इसी के साथ हमारे वैज्ञानिक नाम जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादातर परीक्षाओं में आए हैं वो उठाए, नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।